प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के लोना स्टडी पर। तो आज हम करने वाले हैं कि 2022 का जो रीट का पेपर है उसमें जो 23 जुलाई का पेपर है वो हम करने वाले हैं कि 23 जुलाई रीट का पेपर है उसमें कौन कौन से प्रश्न जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर हम करने वाले हैं। लेवल फर्स्ट का पेपर था 23 जुलाई रीट का। तो 1 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि रमझोलाभूषण है, रमझोलाभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है। रमझोलाभूषण है वो पैर में पहना जाता है। तो जो पैर वाला ऑप्शन था वो एकदम सही हो जाता था कि रमझोलाभूषण है, रमझोलाभूषण है वो पैर में पहना जाता है। और 2 नंबर पूछा गया कि रबी की फसल है, रबी की फसल है। अगर यह पूछा गया कि रबी की फसल है वो कौन से महीने में बोई जाती है, तो रबी की फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और अगर यह पूछा गया कि कौन कौन सी फसल आती है, तो कौन कौन सी फसल आती है उसके अंतर्गत हो जाता है हमारा कि कणक आती है, जौ आती है, चना आता है, सरसों, ये रबी की फसल हो जाती है। अगर यह पूछा गया कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है या कौन से महीने में बोई जाती है, अगर महीना पूछा जाता तो अक्टूबर नवंबर हो जाता। इस प्रकार रबी की फसल है ये प्रश्न आया था। और अगला प्रश्न है आया था कि रीट 2022 का जो 23 जुलाई का पेपर था उसके अंतर्गत कि राजस्थान का अंतिम एजेजी कौन है। राजस्थान का अंतिम एजेजी कौन है, ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। राजस्थान का जो अंतिम एजेजी है वो महारावल शिव सिंह था। राजस्थान का अंतिम एजेजी महारावल शिव सिंह है। तो जो हमारा महारावल शिव सिंह वाला ऑप्शन था वो एकदम करेक्ट हो जाता कि राजस्थान का अंतिम एजेजी कौन है, महारावल शिव सिंह है। और अगला प्रश्न है कि अरावली में कितने ज़िले आते हैं। अरावली में कितने ज़िले आते हैं, अरावली में 13 ज़िले आते हैं। तो जो अरावली में कितने ज़िले आते हैं, 13 वाला ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाता है कि अरावली है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसमें कितने ज़िले आते हैं, 13 ज़िले। और अगला प्रश्न है कि तंबाकू पदार्थ है, तंबाकू में कौन सा पदार्थ होता है, तंबाकू में निकोटिन होता है। तो जो निकोटिन वाला ऑप्शन होता है वो एकदम सही हो जाता है कि तंबाकू में कौन सा पदार्थ होता है, निकोटिन। रीट के अंतर्गत पूछा गया कि ढोला मारू, तो ढोला है वो नरवर का राजा था। नरवर का राजा, उसका पुत्र नल या जिसे सालय कुमार के नाम से जाना जाता है, नल था ढोला का नाम या सालय कुमार था। और जो साला कुमार है उसकी शादी है वो बालावस्था में, यानी ढोला की शादी है वो मारवणी से की जाती है। बीकानेर की जो जांगल देश है उसके पुंगल ठिकाने की जो मारवणी है उससे की जाती है। तो इसकी जो शादी है वो बाल्यावस्था में की जाती है। इस प्रकार जो ढोला और मारू की कहानी है वो प्रसिद्ध है राजस्थान की लोक कथा के रूप में। तो ढोला मारू में इस प्रकार हो जाएगा कि ढोला मारू है वो साला कुमार नाम था इसका, और जो नरवर का राजा था नल उसका पुत्र था। और अगला प्रश्न हो जाएगा ये बनीठनी किससे संबंधित है। बनीठनी है वो किससे संबंधित है, बनीठनी है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनीठनी जो कि किशनगढ़ शैली से संबंधित है, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। और इसकी जो रचना है वो निहाल चंद ने की। और अगला है राजसमंद की स्थापना है। राजसमंद की स्थापना किसने की, राजसमंद की जो स्थापना है वो राजसमंद की स्थापना है वो 1675 ईस्वी में, 1675 ईस्वी में राज सिंह ने की। राज सिंह ने राजसमंद की जो स्थापना है वो 1675 ईस्वी में की। और पूछ लिया जाए कि देवनारायण जी का मंदिर कहाँ पर है। देवनारायण जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है। देवनारायण जी का जो मंदिर है वो हमारा भीलवाड़ा आसिंद कस्बे में महारावल सवाई भोज जो खारी नदी के तट पर है वहाँ पर स्थित है, भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा के आसिंद कस्बे में स्थित है देवनारायण जी का जो प्रमुख मंदिर है। देवनारायण जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है खारी नदी के तट पर प्रसिद्ध है। और अगला है जैसलमेर का संस्थापक कौन है। जैसलमेर जिले का जो संस्थापक है वो महारावल जैसल है। जैसलमेर का संस्थापक महारावल जैसल। और अगला प्रश्न है राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल किसे जाना जाता है, या राजस्थान का ताजमहल कौन सा है। राजस्थान का ताजमहल है वो अबली मीणी का महल है। अबली मीणी का महल, अबली मीणी का महल है जो कि राजस्थान का ताजमहल है। और यह प्रश्न हमने हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्रश्नों में करवाए भी हैं कि राजस्थान का ताजमहल है। रीट 2022 के अंतर्गत जो 23 जुलाई का पेपर उनमें से लगभग प्रश्न है जो कि हमारे द्वारा करवाए गए हैं। और अगला प्रश्न है कि राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर है वो आप सभी को पता है कि राजस्थान का मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है। और भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का जो मैनचेस्टर है, राजस्थान का मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है। और सिवाना दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। सिवाना दुर्ग है वो बाड़मेर में स्थित है। एक बात तो यह है कि सिवाना दुर्ग है वो बाड़मेर में स्थित है। और कौन सी पहाड़ी पर है, हल्देश्वर पहाड़ी है। हल्देश्वर पहाड़ी जिस पर स्थित है, हल्देश्वर पहाड़ी पर सिवाना दुर्ग है वो स्थित है। कि सिवाना दुर्ग कहाँ पर स्थित है, सिवाना दुर्ग बाड़मेर में स्थित है। और कौन सी पहाड़ी पर है, हल्देश्वर पर। और सोनार दुर्ग किस जिले में स्थित है, सोनार दुर्ग है जो कि जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में सोनार दुर्ग है वो स्थित है। और अगला है कि नीला शहर किसे कहा जाता है। नीला शहर है वो कौन से जिले को कहा जाता है, नीला शहर किसे कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। नीला शहर है वो जोधपुर को कहा जाता है। तो जो नीला शहर है वो जोधपुर को कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। और शायद यह भी प्रश्न पूछा गया कि जैव विविधता दिवस है वो कब मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को।
नमामि गंगे अभियान क्या है, या इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया कि नमामि गंगे अभियान का संबंध किससे है, या नमामि गंगे अभियान है वो क्या है। तो नमामि गंगे अभियान है, इसकी जो शुरुआत है यानी इसका जो शुभारंभ है और इस 13 मई 2015 में किया गया। गंगा व जो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसके संरक्षण के लिए नमामि गंगा अभियान है उसकी शुरुआत की गई और केंद्र सरकार से इससे 13 मई 2015 को मंजूरी मिली। नमामि गंगे अभियान को 13 मई 2015 को इसकी मंजूरी मिली केंद्र सरकार से। और गंगा व इसकी सहायक नदियों के गंगा व सहायक नदी हैं उसके संरक्षण के लिए यह अभियान है वो चलाया गया। और अगला है, रेशम कीट किस वृक्ष पे पाले जाते हैं। रेशम कीट है जो कि शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। शहतूत की पत्तियों पर रेशम कीट है वो पाले जाते हैं। और अगला प्रश्न है, पर्यावरण की रक्षा करने वाली जाति कौन सी है। एकदम सिंपल प्रश्न पूछा गया, एकदम आसान सा पेपर है कि पर्यावरण की रक्षा करने वाली जाति कौन सी है। पर्यावरण की रक्षा करने वाली जो जाति है वो बिश्नोई है। बिश्नोई जाति जो कि पर्यावरण की रक्षा करती है, यानी पर्यावरण की रक्षा करने वाली जाति है वो बिश्नोई है। और अगला प्रश्न है कि रामदेव जी किस जाति के थे। रामदेव जी है वो किस जाति के थे। रामदेव जी है वो तोमर वंशीय थे, तोमर वंशीय राजपूत थे। तो रामदेव जी तोमर वंशीय राजपूत थे, तोमर वंशीय राजपूत थे रामदेव जी। और अगला प्रश्न है कि लच्छा गुजरी का संबंध है। लच्छा गुजरी का संबंध है वो किससे है। लच्छा गुजरी का संबंध है वो तेजाजी की गाय, जो लच्छा गुजरी है और उसकी गाय है वो चोरी हो गई थी, उसको बचाने के लिए तेजाजी गए थे। यानी लच्छा गुजरी की गाय थी और उनको बचाने के लिए तेजाजी गए थे। इस प्रकार लच्छा गुजरी का संबंध है वो गायों से, जो तेजाजी है उन्होंने गाय बचाई उससे है। और अगला है, राजस्थान का गांधी। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है। राजस्थान का जो गांधी है वो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट जिसे राजस्थान का गांधी के रूप में से जाना जाता है। और यह प्रश्न भी हमारे इस चैनल पर करवाए गए हैं। लगभग सभी प्रश्न है वो हमारे द्वारा करवाए गए हैं। और अगला प्रश्न है, रिवीज कैसा रोग है। रिवीज कैसा रोग है। रिवीज एक वायरल बीमारी है। रिवीज एक वायरल बीमारी भी है। और साथ साथ रिवीज का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है पागलपन। रिवीज का अर्थ होता है पागलपन। और यह बीमारी है वो जहरीले जानवर या कुत्तों द्वारा काटने पर होती है। रिवीज एक बीमारी है जो वायरल बीमारी है। और रिवीज का जो अर्थ होता है वो होता है पागलपन। फूलडोल महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है। फूलडोल महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है। फूलडोल महोत्सव है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। भीलवाड़ा शाहपुरा में मनवाया जाता है। शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा में है, फूलडोल महोत्सव है जो कि शाहपुरा में मनवाया जाता है। और अगला प्रश्न है कि सूर्य के निकट ग्रह कौन सा है। एकदम आसान प्रश्न आया है कि सूर्य के निकट ग्रह कौन सा है। सूर्य के निकट ग्रह है वो बुध है। सूर्य के निकट ग्रह बुध ग्रह है। और अगला प्रश्न है, कालबेलिया जाति के डांस है, यानी कालबेलिया जाति का नृत्य है वो कौन करते हैं। कालबेलिया जाति के लोग ही करते हैं। और कैसे होता है, मतलब जो महिलाएं हैं वो घाघरा पहनकर डांस करती हैं, नाचती है। और जो पुरुष है वो पुंगी वगैरह बजाते हैं। जो कालबेलिया जाति का डांस है वो प्रश्न यहाँ पर आया है रीट के अंतर्गत। और अगला है, राष्ट्रीय पंचांग का संबंध है। इस प्रकार का प्रश्न भी आया है कि राष्ट्रीय पंचांग का संबंध शायद इस प्रकार के प्रश्न में क्या हो जाएगा कि हम इस विषय को लेकर चलते हैं। इस विषय को लेकर चलते हैं जो हमारा जो भारत का जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो हम लेकर चलते हैं, संवत लेकर चलते हैं। तो विक्रम संवत अगर निकाला जाता है तो इस विषय में हम 57 जोड़ देते हैं। इस विषय में हम 57 ऐड कर देते हैं तो हमारे विक्रम संवत आ जाता है जो कि हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार है, भारतीय पंचांग के अनुसार है। इस प्रकार का प्रश्न है वो पूछा गया है। और अगला है कि आखेट निषेध है। आखेट निषेध क्षेत्र किसे कहा जाता है। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा गया कि आखेट निषेध क्षेत्र किसे कहा जाता है। आखेट निषेध क्षेत्र वह होता है जहाँ पर शिकार करना मना होता है। शिकार करना जिस क्षेत्र के लिए मना होता है वो आखेट निषेध क्षेत्र कहलाता है। और डांग की रानी किसे कहा जाता है। डांग की रानी है वो करौली को कहा जाता है। करौली जिला है उसे डांग की रानी के रूप में जाना जाता है। करौली को डांग की रानी कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि नक्की झील है वो कहाँ पर स्थित है। नक्की झील जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है। नक्की झील जो कि सिरोही में स्थित है, माउंट आबू सिरोही में। और अगला प्रश्न है कि बागड़ का चीकू किसे कहा जाता है। बागड़ का चीकू है वो किसे कहा जाता है। बागड़ का चीकू है वो तेंदू के वृक्ष को कहा जाता है, तेंदू को कहा जाता है। तेंदू को बागड़ का चीकू है वो कहा जाता है। और दरिया जी की पीठ है वो कहाँ पर स्थित है। दरिया जी की जो पीठ है वो कहाँ पर स्थित है। दरिया जी की जो पीठ है वो हमारी स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक थे दरिया जी। और जिसकी जो रेणीग्राम है, यानी रेणग्राम है रेणग्राम में दरिया जी की पीठ है वो स्थित है। रेणीग्राम या रेणग्राम में दरिया जी की पीठ स्थित है। सबसे पहले उन्होंने अपनी पीठ वो रेणग्राम में स्थापित की, यानी जो कि स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक थे दरिया जी। और बाद में उन्होंने उत्तर प्रदेश में चले गए और वहाँ पर चबूतरा भी बनवाया जिसे एकोतप स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। तो दरिया जी की पीठ है वो रेणी गाँव में स्थित थी। इस प्रकार हमने राजस्थान जो रीट
2022 थे उसके 23 जुलाई के जीके के प्रश्न किए। इसके अलावा हम हिंदी के और जो साइकोलॉजी है उसके भी प्रश्न करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर से कर लेना। थैंक यू।